दोस्तों आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की। तो देखो दोस्तों, याद रखना एमपी का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट की बात। तो जब भी कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा क्लाइमेट है, याद रखना ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। दूसरा, हमारे यहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, तो एमपी में एवरेज रेनफॉल है क्या 112 सेंटीमीटर। फिर तीसरा, एमपी में बारिश। तो देखो दोस्तों, मानसून हमारे यहाँ पर दो ब्रांचेस बारिश कराती है, एक हो गई अरेबियन सी और दूसरी है बे ऑफ बंगाल। याद रखना एमपी में दोनों ब्रांचेस से बारिश होती है, पहली बात। दूसरा, एमपी में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो याद रखना एमपी में सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ पर, पचमढ़ी में, पहली बात। दूसरा क्या याद रखोगे, ये याद रखना कि जब भी हम एमपी के पूरे क्लाइमेट को देखें और एमपी के मॉनसून के पैटर्न को देखें, एमपी के वेस्टर्न एरिया से जो ब्रांच एंटर करती है बारिश के लिए, उसका नाम है अरेबियन सी ब्रांच, पहली बात। दूसरा, एमपी के साउथ ईस्ट से जो ब्रांच एंटर करती है बारिश कराने के लिए, वो है कौन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अब हमारे एग्जामिनेशन में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी के साउथ ईस्टर्न एरिया पर कौन सी ब्रांच से बारिश होती है, तो याद रखना बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। फिर उसके बाद जब भी हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो याद रखना रेनफॉल कम होते चली जाती है। तो क्या मैंने आपको बताया, जब भी हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो रेनफॉल कम होगी, और दूसरा जब भी हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो भी रेनफॉल कम होगी। सबसे ज्यादा बारिश पचमढ़ी में होती है, सबसे कम बारिश होती है कहां पर, गोहद पिंड में। कहां पर होती है सबसे कम बारिश, गोहद पिंड में। तो आपको अब समझ में आया होगा कि एमपी में दोनों ब्रांचेस बारिश करा रही हैं और हमारा क्लाइमेट कौन सा है, ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमसे जुड़े हैं, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।